ये लोग डेली लाइफ में हजारों गलियां याद करते थे, हर एक गली का कोना कोना जानते थे, जिस वजह से इनके ब्रेन का एक पार्ट हिप्पोकैम्पस बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। हिप्पोकैम्पस क्या है? ये हमारे दिमाग का सेंटर है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। मींस जितना ज्यादा हम अपनी मेमोरी को चैलेंज करेंगे, यूज करेंगे, उतना हमारा दिमाग स्ट्रांग होता है, हिप्पोकैम्पस की साइज बड़ी होती है। बट सुनो, जब ये कैब ड्राइवर्स रिटायर होने लग गए या फिर कुछ लोगों ने स्मार्टफोन में जीपीएस देखना स्टार्ट कर दिया, यानी अब वो याददाश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद में इनके हिप्पोकैम्पस का साइज वापस से छोटा हो गया, नॉर्मल साइज पर आ गया। क्योंकि स्मार्टफोन्स आने के बाद में हम सब ने रोड के रास्ते से लेकर के खाने की रेसिपी के लिए इसी पर डिपेंड हो चुके हैं। हम खुद याद नहीं रख पाते इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। याद रखने को तो हो सकता है, लेकिन हम खुद याद रखना चाहते ही नहीं है, क्योंकि अब हर काम को आसान बनाने के लिए हमारे पास में उसकी एप्लीकेशन होती है, जिसका मतलब आप अपनी मेमोरी को चैलेंज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग लेजी और वीक हो रहा है, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। मेमोरी लॉस के दो रीजंस होते हैं। पहला है कि आप अपनी मेमोरी को चैलेंज नहीं कर रहे हो, जो कि हमने जाना अभी। दूसरा क्या है वो सुनो। इस दिमाग में दो टाइप की मेमोरीज होती है, हमें पता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जब भी आप कुछ देखते हो, पढ़ते हो, तो पहले वो कंटेंट आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। सबसे फ्रेश ज्ञान जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। फिर धीरे धीरे जो हम याद करने की कोशिश करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म में पहुंच जाता है। ज्यादातर जो भी एक्टिव और फ्रेश नॉलेज होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। जो अभी आपने सुना या आप जो सुन रहे हो, ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा नॉलेज की जो एक्टिविटी हो रही है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रही है। उसी को ये स्मार्टफोन जो है वो खराब कर रहा है। मान लो आपने कंटिन्यू आधा घंटा रील्स या शॉर्ट्स देखी, आपने मतलब 70 से 80 वीडियोस देख ली, यानी आपने अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में 70 से 80 डिफरेंट कंटेंट को डाल दिया। अब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एकदम फुल हो चुकी है। इसीलिए आप अब रील्स चलाने के बाद में पढ़ने बैठते हो, काम करने बैठते हो, तब कुछ याद नहीं आता है या दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी फुल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात बैठ नहीं रही है दिमाग में, उसमें कुछ कंटेंट एंटर अब हो नहीं सकता। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 1 घंटा 2 घंटा वेब सीरीज देख ली, उसके बाद में हमें नींद आने लगती है। क्यों आती है नींद? क्योंकि आपने अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को फुल कर दी है। अब आपका ब्रेन थक चुका है, इसलिए वो एक सिग्नल देता है, नींद का सिग्नल, सो जाओ। अब देखो, मुझे और आपको तो फोन की हाई लेवल की एडिक्शन है, मेरा तो फिर भी काम यही है, पर मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको इसकी अभी तक बिल्कुल आदत लगी भी नहीं। मतलब वो 2-3 दिन बिना फोन के गुजार सकते हैं, उनको एडिक्शन नहीं है। कुछ लोगों को इसकी एडिक्शन नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्यों है पता है? जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे हमको खुशी मिलती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होती है, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। हमें पता है, हमने सुन रखा है कभी ना कभी। चैट करते वक्त, रील देखते वक्त, स्टोरीज लगाते वक्त, मीम्स फॉरवर्ड करते वक्त, ये डोपामिन थोड़े टाइम के लिए हमारे ब्रेन में टिका रहता है। कभी कभी आप सोचती हो कि अरे यार 10 मिनट थोड़ा चला लेता हूँ, क्या जाता है, फिर मैं काम पे बैठ जाऊंगा, फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। आप जैसे ही रील चलाने के बाद में, मोबाइल यूज करने के बाद में फोकस वाला काम स्टार्ट करते हो कि तभी डोपामिन का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ब्रेन को फिर से प्लेजर चाहिए। मजा आ नहीं रहा है पढ़ाई के अंदर, काम के अंदर, पैसे कमाने में मजा आ नहीं रहा है, मजा तो टाइम को वेस्ट करने में आ रहा है। आपने कभी अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा कि अरे यार इतनी देर से काम कर रहा हो, जबकि इतनी देर से काम कर नहीं रहे हो, आपको फील हो रहा है कि बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, अब बोर हो गया हो, 5 मिनट रील चला लेता हो, और आप फिर से फोन पिक करते हो और फिर से ये प्लेजर लूप स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की एडिक्शन बढ़ रही है। कंटिन्यू रील्स देखने की वजह से आपका माइंड जो है वो ब्लॉक होता है। कैसे होता है? मान लो आप रील चला रहे हो, सबसे पहले आपने कॉमेडी वाली रील देखी, कॉमेडी का कंटेंट देखा, बहुत मजा आया, हंसे आप, स्क्रॉल किया, दूसरी रील में एक लड़का दूसरी लड़की को गुलाब दे रहा है, आपका ब्रेन कॉमेडी से लव इमोशन में आ गया तुरंत। फिर तीसरी रील में राव साहब का गाना बजने लग गया, आपका ब्रेन लव से सीधा करियर पे फोकस हो जाएगा। आप सोचोगे मुझे महंगी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, पैसा कमाना है। फिर आपने स्क्रॉल करा, चौथी रील में 2 लड़कियां डांस करती हुई आपको नजर आ रही है, आपका दिमाग एकदम। बस सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में 10 अलग अलग तरह के इमोशंस भर देते हो, और आप ये चीज हर दिन रिपीट कर रहे हो। आपके दिमाग को किसी एक इमोशन पर टिके रहने की आदत रह ही नहीं गई। आप प्रैक्टिस कर रहे हो जल्दी जल्दी बार बार इमोशन को बदलने की। फिर उसके बाद में जब आप किसी काम पर बैठते हो, पढ़ाई करने बैठते हो, कोई फोकस वाला काम करने बैठते हो, तब आप केवल 5 मिनट, केवल 10 मिनट ही उस वर्किंग इमोशन में होते हो। उसके बाद में आपका दिमाग बोर होने लगता है, ओवर थिंक करने लगता है, कुछ और सोचने लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, और फिर थक हार के आप फोन को उठा लेते हो एंड आप चलाने लग जाते हो। इसी वजह से कोई भी काम कंप्लीट करने से पहले ही आप बोर हो जाते हो। मतलब एक स्मार्टफोन एडिक्टिव इंसान अगर ये सोच कर बैठा है कि मुझे ये काम पूरा कंप्लीट करना है या फिर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, वो कितनी ही ट्राई कर लेगा, वो अपने दिमाग से लड़ नहीं पाएगा इसी एडिक्शन की वजह से। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर ग्लोरिया मार्क ने बताया कि एक बार अगर काम करने का फ्लो टूटता है तो वापस से काम करने बैठते हो तब आपकी वर्क एफिशिएंसी 40% तक कम हो चुकी होती है। एक बार भटकने से आधी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। फिर कहते हो काम अच्छा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज सिर्फ एक बार भटकने से आपकी वर्क परफॉर्मेंस आधी हो जाती है। अब आते हैं रात की नींद पर, स्लीप साइकिल पर, जिसकी आपने चेन उतार रखी है। ज्यादा फोन यूज करने की वजह से आपके सोने और जागने का टाइम एकदम बेकार हो चुका है। पहले के लोग टाइम पे सोना तो बहुत दूर की बात, टाइम पे मेडिटेशन भी करते थे। अब तो लोगों का मेडिटेशन गया और नींद भी गई।
हम सबके अगर सोने और जागने का टाइम बिगड़ता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह फोन है। अगर आप बहुत देर तक फोन चलाते हो, 12 बजे 1 बजे तक फोन चलाते हो, तो होता क्या है कि आपका दिमाग फोन को चलाते वक्त अलर्ट हो जाता है। चाहे आप गेम खेल रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो या सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आपका दिमाग वहां चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए रात को 1 बजे अगर कोई फ्री फायर पबजी खेलता है तो वो गेम तो हमारे लिए है, लेकिन हमारे दिमाग के लिए क्या है कि हम बचना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं एनिमीज से। अब दुश्मन को बचाना है तो दिमाग अलर्ट होगा, अब वो गेम तो हमारे लिए दिमाग के लिए तो रियल है, तो हमारा दिमाग अलर्ट हो गया। ये एक एग्जांपल था, सोशल मीडिया को यूज करना हो गया, वेब सीरीज देखनी होगी, हर वक्त हमारा दिमाग उस जगह जाता है जो हम देख रहे होते हैं। और ये तो ऑलमोस्ट हर फोन एडिक्टिव के साथ में हो रहा होगा कि वो फाइनली मोबाइल को रखकर सोना चाहता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है क्योंकि उसका दिमाग अलर्ट है, घोड़े की तरह भाग रहा है। उसके बाद में अगर थोड़ी कसर रह जाती है तो ये जो ब्लू लाइट होती है जो डिस्प्ले से निकलती है, उससे हमारी नींद उड़ जाती है। क्योंकि कभी ना कभी ये बात आपने सुन रखी होगी कि जो ब्लू लाइट होती है जब वो हमारी आंखों में जाती है तो आंख हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अभी डे है, इसलिए आपकी नींद खुल जाती है। इसलिए सबके फोन में वार्म फिल्टर का ऑप्शन आता है। मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ लोग नींद के बीच में उठकर अपना फोन चलाने लग जाते हैं। एक वक्त था कि बचपन में हमारी नींद खुलती थी तो हम पानी पीकर सो जाते थे, अब 2 रील देखकर सोते हैं। 84% इंडियंस सुबह उठने के जस्ट बाद 15 मिनट के अंदर ही अपना फोन चेक कर लेते हैं। सोचो, उठते ही तबाही शुरू हो रही है। स्मार्टफोन का एक डायरेक्ट इफेक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई एक्टिव है। मान लो आज आपने कोई पोस्ट देखी जिसमें आपको कोई रिलेटिव कार खरीदता हुआ नजर आ रहा है, एक महंगी कार खरीद ली। फिर कल आपने एक रील देखी जिसमें एक इंसान अपना करियर स्विच करके बिजनेस शुरू कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, उसने पूरी स्टोरी बता दी। फिर परसों एक स्टोरी देखते हो जिसमें एक पर्सन ऑफिस की तरफ से दुबई ट्रिप पर गया हुआ होता है, मजे कर रहा है। तो ऐसी सब चीजों को देखने के बाद में आपका मन इधर उधर भागता रहता है, आप स्ट्रेस फील करते हो, आप सोचते हो कि यार मुझे भी ये सब चाहिए, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी वो ट्राई करके देखो जो वो कर रहा है। आप किसी एक चीज पर इस वजह से टिक नहीं पाते हो, आपको रोज एक नई थाली में घी नजर आता है, आप अपना काम छोड़ते रहते हो। आपको ये सब कुछ सेंसेशनल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इन सारे लोगों की जिंदगी का बेस्ट पार्ट देख रहे हो, एडिटेड पार्ट देख रहे हो। आपको स्ट्रगल्स नहीं पता, आपको आंसू नहीं पता, आपको कमियां नहीं पता, कैमरा बंद होने के बाद में उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो नहीं पता। इसलिए आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो प्रोडक्टिविटी के साथ में काम नहीं कर पा रहे हो और ये सब अचीव नहीं कर पा रहे हो जो लोग कर रहे हैं। यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है आपके अंदर, दुनिया कर रही है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, यानी जिनके दिमाग में फ्रिक्वेंटली इमोशन स्विचिंग होती है, बार बार इमोशन चेंज हो रहे हैं, उनके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वही पार्ट है जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग, निर्णय जो लेते हैं, इम्पल्सिव कंट्रोल, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एबिलिटीज को ये मैनेज करता है। ये पार्ट छोटा होता है जब आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते हो। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस की एक स्टडी में पाया गया कि इंटरनेट एडिक्शन वाले लोगों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर का ग्रे मैटर कम हो रहा है, जिससे ये पीएफसी श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। और अगर ये पीएफसी श्रिंक हुआ तो आप इमोशनल कंट्रोल खो दोगे, आपका स्ट्रेस लेवल एकदम हाई हो जाएगा, मूड आपके बार बार बदलने लगेंगे, फ्रस्ट्रेशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बोर्डम आप हैंडल कर नहीं पाओगे, बोर होना आप झेल नहीं पाओगे। फिर आप क्या पकड़ते हो? फोन। अब बात करते हैं डिजिटल डायमेंशिया की। कुछ कोरियन रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में यह पाया कि जो लोग ज्यादा मोबाइल चलाते हैं उनके दिमाग का पैटर्न और भूलने की बीमारी वाले पेशेंट्स के दिमाग का पैटर्न दोनों का सेम है, यानी डायमेंशिया डिजीज। बैलेंस ब्रेन सेंटर के डॉक्टर ब्यून गी वॉन ने बोला कि स्मार्टफोन्स या गेमिंग डिवाइसेस का ओवर यूज हमारे बैलेंस्ड ब्रेन डेवलपमेंट में बाधा डालता है। डिजिटल डायमेंशिया ये एक टर्म है जो एक जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था। जिसको भी ये बीमारी हो जाती है उसका अटेंशन स्पैन, ध्यान लगाने की जो शक्ति है वो पूरी की पूरी कमजोर हो चुकी होती है। और अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी करना है तो अटेंशन स्पैन के बिना हो ही नहीं सकता, ध्यान लगाए बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता। बिना ध्यान कौन सी पढ़ाई और कौन सा काम होता है आप बता दो। डिजिटल डायमेंशिया वाला इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, उसको 2 काम दे दोगे हिल जाएगा। ऐसे इंसान का मेमोरी लॉस होता रहेगा, क्योंकि अभी हमने जाना था स्टार्टिंग में कि हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी पूरी रुक जाती है, दिमाग श्रिंक होने लगता है, उसके ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर की डेवलपमेंट स्लो हो जाती है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वही अगर स्लो हो गया है तो वो इधर उधर की बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, सोचता रहेगा। अगर किसी चीज पर अच्छे से सोचना है तो वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो सोचने वाला पार्ट है वही स्लो हो गया। अगर आप हर बात पे बहुत ज्यादा सोचती हो तो उसकी वजह मोबाइल हो सकती है। आपको पता है जितने भी बड़े लोग हैं, बिलियनियर्स, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इन सब ने अपने इंटरव्यू में एक बार बोला है कि हम स्मार्टफोन्स ज्यादा यूज नहीं करते हैं। सोचो जो इंसान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का ऑनर है वो खुद एक दिन में इन एप्स को बस 10 मिनट या 15 मिनट के लिए यूज करता है, पर आप और मैं इन सारी एप्लीकेशंस को कितना यूज करते हैं, जिससे पढ़ने बैठने की या काम करने बैठने की कंसिस्टेंसी खत्म हो रही है। एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। जो इंसान लगातार काम नहीं कर सकता वो अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अभी वक्त है इस स्मार्टफोन की एडिक्शन को कम कर लो। स्मार्टफोन को स्मार्ट